मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। भोलू आज गांव का नजारा देखने के लिए गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। शुरू में तो उसे खूब मजा आया। थोड़ी देर बाद उसने पेड़ से उतरने का निर्णय लिया, लेकिन ऊंचाई का एहसास होते ही वो डरने लगा। पर वहां बैठे रहना भी संभव नहीं था, इसलिए उसने एक बार फिर हिम्मत करके उतरने का प्रयास करा, लेकिन फिर भी असफल ही रहा। भोलू को वहां फंसा देखकर गांव वाले भी वहां जमा हो गए और उसे तरह तरह के सुझाव देने लगे, लेकिन भोलू डर की वजह से कुछ समझ या कर ही नहीं पा रहा था। भोलू ने पेड़ से नीचे छलांग लगाने के बारे में भी विचार करा, पर चोट लगने के डर से वह हिम्मत नहीं कर पाया। जब भोलू को कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगने का निर्णय लिया। सभी लोग अपने स्तर पर मदद करने का प्रयास भी कर रहे थे, पर भोलू पेड़ से नीचे उतर ही नहीं पा रहा था। तभी भीड़ में से मुल्ला नसरुद्दीन निकलकर बाहर आए और बोले, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद मुल्ला ने भीड़ में से कुछ लोगों को एक तरफ बुलाया, सबको कुछ न कुछ हिदायत दी और एक लिस्ट बनाकर गांव से सामान लाने का बोल दिया। उसकी तैयारी देख भोलू को एहसास हो गया था कि हो न हो मुल्ला की तरकीब आज मेरी जान बचा ही लेगी और मैं सकुशल नीचे उतर जाऊंगा। थोड़ी देर में ही गांव से सामान भी आ गया। मुल्ला ने उसमें से एक बड़ी रस्सी और एक बड़ा वजनी लोहे का टुकड़ा लिया। लोहे के टुकड़े को रस्सी के अगले भाग से बांधकर उसने पेड़ पर बैठे भोलू की तरफ उछाल दिया और भोलू को उसे पकड़ने को कहा। तीसरे या चौथे प्रयास में भोलू ने वो रस्सी पकड़ ली। अब मुल्ला ने भोलू की ओर देखते हुए कहा, इसे अपनी कमर पर कस के बांध लो। नीचे खड़े लोग भी मुल्ला के पेड़ से उतारने के इस तरीके को देखकर हैरान थे। उन्होंने मुल्ला को इस बारे में कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुल्ला ने सबकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, मैंने बिल्कुल इसी तरीके से किसी को ऐसे ही जान बचाते हुए देखा है। तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आराम से यह कार्य कर लूंगा। इतना कहकर उसने एक बार फिर से भोलू को अपनी कमर में रस्सी को कसकर बांधने को कहा। भोलू की कमर पर रस्सी बांधते ही मुल्ला ने जोर से रस्सी को नीचे की तरफ खींचा। ऐसा करते ही भोलू धम्म की आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा और गिरने की वजह से उसे ढेर सारी चोटें भी लगी। लोग मुल्ला पर भड़क कर बोले, बेवकूफ आदमी, यह क्या किया तुमने? मुल्ला ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, वैसे तो यह तरीका आजमाया हुआ था, पर शायद मैं यह भूल गया था कि उस वक्त हमने कुएं में गिरे हुए आदमी की जान बचाई थी। ठीक ऐसा ही यही हाल कई बार हम अपना भी कर लेते हैं। अपने व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा, अपने स्वास्थ्य या फिर किसी भी तरह की प्लानिंग करते वक्त हम यही करते हैं। किसी भी वजह से विपरीत परिस्थितियों में फंसने पर अक्सर हम विशेषज्ञों की सलाह नहीं लेते हैं, बल्कि कई बार तात्कालिक फायदों को देखते हुए आधे अधूरे जानकारों की सलाह पर काम करना शुरू कर देते हैं और कुल मिलाकर अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। बिल्कुल मुल्ला की कहानी की तरह। यह मुल्ला की कहानी आपको मजाक लगती है तो महाभारत याद करके देख लीजिए। कौरवों के सलाहकार शकुनी थे, जिनकी वजह से न सिर्फ सत्ता गई अपितु पूरे परिवार को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वहीं पांडवों के सलाहकार श्री कृष्ण थे, जिनकी वजह से उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी और शक्तिशाली सेना को हराया और अपना राज्य भी वापस पा लिया। याद रखिए, एक अच्छा सलाहकार बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। जिंदगी जिंदाबाद।